याद रहे कि हुसैन पर सबसे पहला तीर मैंने चलाया। ये अल्फाज थे उमर इब्न साद इब्न अबी वक्कास के जब उसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ तीर चलाकर जंग का आगाज किया था। ये तो सबको पता है कि उमर इब्न साद ने ऐसा क्यों किया था। हुकूमत रे की लालच ने उसको इस कदर अंधा कर दिया था कि उमर इब्न साद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, सिर्फ हुकूमत रे का ओहदा पाने के लिए। पर क्या उसे वो मिला जो वो चाहता था? क्या उमर इब्न साद को हुकूमत रे मिली थी? क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था, या उसका ये ख्वाब उसकी मौत के साथ ही चला गया? उमर इब्न साद ने फर्जंद पैगंबर को शहीद किया और अहले बैत को कैदी करके कूफा लाया और जिंदान में पहुंचा दिया। फिर ये मलऊन बड़े गुरूर और तकब्बुर राब से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास गया और पूरे गुरूर से अपनी कुदरत और बख्त के इजहार पर बड़ा फख्र करता था। ये इब्न ज़ियाद से मदह तारीफ शाबाश मिलने की उम्मीद में बैठा था, लेकिन उसका ये गुरूर तकब्बुर नखूद टूट गया जब इब्न ज़ियाद ने कोई मोहब्बत का इजहार ना किया और कोई तारीफ और शाबाश ना दी। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि जब इब्न साद और इब्न ज़ियाद की मुलाकात हुई, इब्न ज़ियाद ने उमर इब्न साद से कहा, वो हुक्मनामा मुझे वापस करो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के बारे में लिख कर दिया था। उमर इब्न साद ने कहा, वो हुक्मनामा तो मैं गुम कर बैठा हूँ, खुदा की कसम गुम हो गया। इब्न ज़ियाद ने कहा, उस हुक्मनामे को हर सूरत हाजिर करना पड़ेगा। अगर वो हुक्मनामा मुझे वापस ना किया तो कभी मेरी तरफ से कोई इनाम ना मिलेगा, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जंग करने के लिए तेरे जाने में सुस्ती और काहली थी और करबला नहीं जाना चाहता था, और तू बूढ़ी औरतों से ज्यादा अपने आप को आजिज शुमार करते थे। क्या तू वही शख्स नहीं है जो कहता था कि बखुदा कसम मैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा हूँ, रे की हुकूमत की जागीर छोड़ दूँ या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल छोड़ दूँ? इब्न साद ने कहा, हाँ मैं ये कहता था और तुझे भी इस फेल से रोकता था और नसीहत करता था कि मेरा बाप भी मुझसे इन अमूर पर मशवरा करता तो यही कहता जो तुझे मैंने कहा था, वही अपने बाप को कहता और पदर हकूक अदा करता, लेकिन तुमने मेरी नसीहत को ना जाना। इब्न ज़ियाद ने कहा, ए बदबख्त, तुम झूठे हो, तुमने मुझे कोई नसीहत नहीं की थी बल्कि अपनी मर्जी और शौक से करबला गया था। इब्न साद ने जब इब्न ज़ियाद का ये रवैया देखा तो अपनी मजम्मत की और कहा कि सबसे ज़्यादा गलत काम मैंने किया कि इब्न ज़ियाद की अताअत की और खुदा की नाफरमानी की और अपने रहम को कतह किया। बस इब्न ज़ियाद के दरबार से मगमूम होकर गज़बनाक बाहर आया और बार बार अपने आप को ये मलऊन कहता था कि मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठा लिया है।